नमस्कार दर्शकों, आप सभी को राधा स्वामी जी। आज का दिन ब्यास में संगत के लिए विशेष महत्व का रहा। जिन लोगों ने नामदान प्राप्त करने की इच्छा जताई थी और जिनका नामदान का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया था, उन्हें आज बाबा जी महाराज से यह नामदान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। नामदान वह अमूल्य भेंट है जो एक सच्चे संत सद्गुरु द्वारा जीव को प्रदान की जाती है, जिससे उसे आत्मिक मार्गदर्शन मिलता है और वह परमात्मा से जुड़ने की राह पर अग्रसर होता है। इसके साथ ही ब्यास में 15 सितंबर को बाबा जी का सत्संग कार्यक्रम आयोजित होगा, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इस कार्यक्रम से पहले 13 और 14 सितंबर को शाम 4 बजे सवाल जवाब सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, जहां संगत अपनी जिज्ञासाओं और आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान पा सकेगी। यह सत्र बाबा जी महाराज के सानिध्य में होंगे, जिससे श्रद्धालुओं को उनके उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके अलावा 14 सितंबर को बाबा जी के दिव्य दर्शन भी संगत को प्राप्त होंगे, जब वे अपनी संगत को ओपन जीप में दर्शन देंगे। आज 9 सितंबर के दिन सत्संग में बाबा जी महाराज ने स्वयं संगत के बीच आकर उन्हें दर्शन दिए। बाबा जी ने अपने भक्तों को देखते ही उनका अभिनंदन किया और अपने आशीर्वाद से सबको अभिभूत किया। बाबा जी जब स्टेज पर पधारे तो शब्द "सुन सज्जन प्रीतम मेरेया मैं सद्गुरु देहो निखाल" की ध्वनि गुंजायमान हो रही थी, जो एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान कर रहा था। बाबा जी 8:21 पर स्टेज पर आए और 8:24 पर संगत को हाथ जोड़कर विदा ले ली। इस छोटी सी उपस्थिति में भी उनकी दिव्य दृष्टि और उपस्थिति ने संगत के दिलों में गहरा प्रभाव छोड़ा। लेकिन आज बाबा जी के साथ हजूर जसदीप सिंह गिल जी मौजूद नहीं थे। बाबा जी ने अपने एकाकी दर्शनों से संगत को निहाल किया। आज के सत्संग में पाठी जी ने स्वामी जी महाराज के शब्द "सूरत तू कौन कुमत उर्झानी" पर विचार व्यक्त किए। पाठी जी ने समझाया कि सूरत का अर्थ आत्मा है, जो हर जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या पेड़ पौधे हों, के भीतर विद्यमान होती है। आत्मा के माध्यम से ही हमें परमात्मा का अनुभव होता है। लेकिन जब हमारी बुद्धि कुमत यानी गलत राह पर चलने लगती है, तो हम अपनी आत्मा की पहचान खो देते हैं और सांसारिक मोहमाया में उलझ जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से एक सरल और गहरा उदाहरण इस प्रकार समझा जा सकता है। जैसे एक पिता की 2 औलादें हों, एक लायक और जिम्मेदार, जबकि दूसरी नालायक और गैर जिम्मेदार। जो लायक औलाद होती है, वह पिता की बातों का मान रखती है, जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाती है और नेक राह पर चलती है। ऐसे में पिता को उस पर पूरा विश्वास होता है और वह बिना किसी झिझक के अपनी जायदाद उसे सौंप देता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी मेहनत और संपत्ति का सही उपयोग होगा। वहीं दूसरी ओर अगर कोई औलाद गैर जिम्मेदार हो, पिता की बातों को नजरअंदाज करे और गलत राह पर चले, तो पिता को उस पर जायदाद सौंपने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। उसे डर रहेगा कि कहीं वह औलाद उसकी संपत्ति को भी बर्बाद न कर दे। इसलिए वह संतान को जायदाद सौंपने से हिचकिचाता है या फिर कभी-कभी सौंपता ही नहीं। इसी तरह जब हम इस उदाहरण को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो लायक औलाद वह होती है जो सुमत यानी नेक विचारों और सत्कर्मों की राह पर चलती है। संत सद्गुरु, जो इस उदाहरण में पिता की तरह होते हैं, ऐसी औलाद को नामरूपी संपत्ति सौंपने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह आत्मा सुमत से अपनी आत्मिक उन्नति करेगी और परमपिता परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ेगी। दूसरी ओर नालायक औलाद वह होती है जो कुमत यानी गलत राह पर चलती है, मनमानी करती है और संत सद्गुरु की बातों को नजरअंदाज करती है। ऐसे लोग संसार की मोहमाया में उलझ जाते हैं और आध्यात्मिकता से दूर हो जाते हैं। संत सद्गुरु उन्हें बार बार समझाते हैं कि सांसारिक मोहमाया का त्याग कर नाम की भक्ति में मन लगाओ, ध्यान करो। लेकिन कुमत ऐसी होती है कि यह बातें उन पर असर नहीं डालती। वे अपनी आत्मा की सच्ची पहचान करने में असमर्थ रहते हैं और परमार्थ से भटक जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सुमत की राह पर चलें, गुरु की शरण में जाएं।
और नाम की भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। कुमत की राह पर चलने से सिर्फ बर्बादी ही हाथ लगती है, जबकि सुमत की राह हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। स्वामी जी महाराज के शब्द का अर्थ भी यही है कि संतजन इस संसार में जीवों को मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से आते हैं। जब हम मन की इच्छाओं के पीछे चलते हैं तो हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। 84 लाख योनियों का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम गुरु की शरण में जाकर नाम से नहीं जुड़ते। नाम से जुड़ने का अर्थ है कि हम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए गुरु की शरण में जाना और नाम की कमाई करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मन की मर्जी से चलना हमें सिर्फ इस संसार में उलझाए रखता है, लेकिन यदि हम गुरु के वचनों पर ध्यान लगाते हैं और नाम की कमाई करते हैं तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। अंततः इस सत्संग का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सही दिशा में बढ़ने के लिए गुरु की शरण में जाना जरूरी है। नाम से जुड़ने का मतलब है कि हम आत्मिक शांति और मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। सद्गुरु का मार्ग ही हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त कर सकता है और हमें उस मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। यह सत्संग संगत के लिए आत्ममंथन का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा में मोड़ सकते हैं और गुरु की कृपा से परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। यह पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।